एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो वो साउथ चाइना सी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, ताइवान स्ट्रेट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि चीन यहाँ पर आसपास गश्ती करता रहता है, ताइवान को परेशान करता रहता है। अमेरिका के द्वारा यहाँ पर एक गश्ती की जा रही थी अपने डिस्ट्रॉयर को लेकर, और कैनेडियन शिप भी उनके साथ थी, यानी कि यूएस कनाडा आपस में यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कर रहे थे। जो उनका एक स्लोगन है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन साउथ चाइना सी में होना चाहिए, और वो गश्ती करते रहते हैं। इसमें यूएस का जो डिस्ट्रॉयर, उसका नाम यूएसएस चुंगहुन था, उसको क्रॉस किया गया और ये चीन के वॉरशिप के द्वारा किया गया है। और ये इतना खतरनाक मनोवर था कि आपस में टकराव भी हो सकता था। अमेरिका का ये कहना है, और वीडियो भी निकल कर आई है जो कि कैनेडियन न्यूज के द्वारा निकाली गई है। उस वीडियो में देखने में ये पता चलता है, इसकी वीडियो में लगा नहीं सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। उसमें चीन का जो वॉरशिप है वो तेजी से ये चुंगहुन के तरफ से गुजरा, पीछे से गुजरा और आगे से उनको क्रॉस करते हुए वहीं पर रोक दिया। कुछ 150 मीटर की दूरी थी, 140 मीटर की दूरी थी दोनों ही वॉरशिप के बीच में। अमेरिका को अपना वॉरशिप स्लो करना पड़ा और उसके बाद वो लगभग 1700 मीटर की दूरी से उसके किनारे से निकलते हुए चले गए। अमेरिका ने कहा कि ये जो मनोवर है वो बहुत खतरनाक है और ये गैर जिम्मेदाराना है। चीन की तरफ से पलटवार किया गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका या कोई भी देश जो आसपास में यहाँ पर साउथ चाइना सी में जो प्रोवोकेशन करा जा रहा है उसके खिलाफ ये चीन की आवाज है और उसी के खिलाफ ये चीन की कार्रवाई है। चीन इससे काफी खुश है कि वो वॉरशिप को, जो यूएस की वॉरशिप थी, उसको डाइवर्ट कर पाया, और इसका वर्णन भी उन्होंने किया है, उसकी ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। इसका मतलब ये साफ पता चल रहा है कि चीन साउथ चाइना सी में अपना डोमिनेंस बनाने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। अमेरिका कितना भी उनके पीछे लगा रहे, पर चीन का हाथ ऊपर से रहता है और वो किसी को भी आंख दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। साउथ चाइना सी की बात ही चली है, इंडो पैसिफिक रीजन की बात ही चली है, तो जर्मनी ने यह कहा है कि 2024 में वो अपना 2 फ्रिगेट यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। असल में जर्मनी के द्वारा 2021 में भी अपना वॉरशिप डिप्लॉय किया गया था और ताइवान के आसपास के समंदर में ये अपना डिप्लॉय रखते हैं। फिर से जर्मनी के द्वारा ये कहा गया है कि 2024 में वो इसकी शुरुआत करेंगे। ताइवान को बचाए रखना ये उनका भी कमिटमेंट है और इसके लिए वो अपना वॉरशिप डिप्लॉय करेंगे। ये उन्होंने कहा है कि किसी देश में डिप्लॉय नहीं होगा, ये ऐसे ही नेविगेशन करेगा और ताइवान के खिलाफ होने वाली हरकतों को नोट करेगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। और ये चीज उनके द्वारा शंग्रीला डायलॉग के दौरान कहा गया, जो कि सिंगापुर में ऑर्गेनाइज की जा रही है। कई देश इसमें भाग ले रहे हैं और ये कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा सिक्योरिटी से रिलेटेड समिट होता है, मीटिंग होती है, जिसको कि अभी के समय में सिंगापुर की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करी हुई है। जर्मनी का ऑफिशियल पक्ष तो ये है कि वो ताइवान के साथ रहते हैं, पर जर्मनी के कुछ एक्स पायलट्स चीन का साथ दे रहे हैं। ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कि ये कहा गया है कि चीन, जो कि अपनी एयरफोर्स को स्ट्रांग बनाने का प्रयास कर रहा है, अपनी नेवी को स्ट्रांग बनाने का प्रयास कर रहा है, अपने पायलटों को सिखा रहा है वेस्टर्न पायलट्स की मदद से। ये पुरानी खबर थी कि वेस्टर्न पायलट्स की मदद से वो सिखा रहा था। इसमें यूके का नाम सबसे पहले आया हुआ था, पर अब जर्मनी का नाम भी सामने आने लगा है। जर्मन के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि इस तरह की जो चीजें हैं जो निकल कर आई हैं, जो रिपोर्ट्स में आई, मीडिया रिपोर्ट्स में आई, अगर वो सही होती हैं तो इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ जर्मनी को यह डर है कि नाटो से संबंधित, उनके बेस से संबंधित डिटेल भी हो सकता है उनके लोग चीन को हस्तांतरित कर दें। इसके अलावा जर्मनी के जो सेना है उसके सीक्रेट भी इन पायलट्स के द्वारा चीन को दिए जा सकते हैं। असल में इन पायलट्स को चीन के द्वारा इसलिए रखा गया है कि वो खाका खींच के दें कि ताइवान पर किस तरह से अटैक किया जा सकता है, और इसके लिए पूरा प्लान इन्हीं पायलट्स के द्वारा बनाया जाता है या इन पायलट्स के समूह के द्वारा बनाया जाता है। ये चीन के पेरोल पे नहीं होते हैं, ये सेशल्स की कंपनी के पेरोल पे होते हैं और सेशल्स की कंपनी इनको चीन भेजती है काम के लिए। आपका इस न्यूज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं भारत और श्रीलंका के रिश्तों की। भारत और श्रीलंका के रिश्ते धीरे धीरे और प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं। श्रीलंका के स्टेट मिनिस्टर की तरफ से यह कहा गया है कि श्रीलंका ने कई देशों से कई बार यह कहा है कि श्रीलंका के अंदर एम्यूनिशन की वर्कशॉप डाले, एम्यूनिशन बनाने की फैसिलिटी डाले, पर किसी ने भी ये सुना नहीं है। पर अब एक देश है जो कि एम्यूनिशन की फैसिलिटी अब श्रीलंका के अंदर डालने वाला है, जिसमें कि मुख्यतः 2 तरह के एम्यूनिशन बनाए जाएंगे, एक 7.62 mm वाला और एक 9 mm वाला, जो कि पिस्टल में इस्तेमाल होता है, और जो पहले वाला मैंने बताया वो उनकी राइफल्स में इस्तेमाल होता है। और जानकारों के मुताबिक, मीडिया खबर के मुताबिक, वो देश भारत ही है जो कि श्रीलंका के साथ अब कोऑपरेशन करेगा और 2024-25 के समय में ये फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाएगी। श्रीलंका बुलेट्स के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। श्रीलंका के मिनिस्टर का यह कहना है कि लगभग 50 मिलियन तक राउंड वो इंपोर्ट करते हैं, जो कि उनको महंगा पड़ता है। बात करते हैं पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की, और
चीन के द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की। आपको पता है कि HQ-9P पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पाकिस्तान के लिए ही वेरिएंट बना हुआ है, उन्हीं को एक्सपोर्ट वेरिएंट इसका है। चीन के द्वारा इसमें कुछ 100 किलोमीटर मारक क्षमता ही दी गई है, इसके अलावा नहीं दी गई है। पर अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा उसके HQ-9B को भी एक्वायर किया जा रहा है और जल्द ही वो एक्वायर होकर उनके देश में पहुंच जाएगा। HQ-9B की खासियत यह है कि यह 300 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। इसके अलावा जो उनके P वाले वेरिएंट है उससे काफी बेहतर है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक उन्नत हथियार, जो कि अभी वो इस्तेमाल कर रहा है, उससे उन्नत हथियार चीन से लेने जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं इन हथियारों को खरीदने के। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं एक RFI की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाला गया है। इसमें 5000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने की बात करी जा रही है। इसके अलावा 500 लॉन्चर्स की खरीदने की बात की जा रही है और ये जो लॉन्चर्स होंगे वो BMP-2 पर बेस्ड व्हीकल्स होने वाले हैं, जो कि इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करने योग्य होंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत ही किया जाएगा, मतलब भारत के अंदर ही इसका निर्माण किया जाएगा। अब ये देखना है कि कौन से इक्विपमेंट इसमें निकलकर सामने आते हैं। भारत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निर्माण करता है, पर वो 2nd जनरेशन वाले हैं। स्पाइक मिसाइल जो हम खरीदना चाहते हैं वो 3rd जनरेशन वाले हैं, पर उनका हमेशा ही इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया गया है, कोई भी बल्क प्रोक्योरमेंट नहीं किया गया। पर यहाँ पर देसी इक्विपमेंट की बात की जा रही है, तो देखते हैं, हो सकता है कि DRDO का कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल निकलकर सामने आए जो कि डेवलपमेंट फेज में है, या कोई ऐसा इक्विपमेंट जिसको कि हम लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत भारत के अंदर बना रहे हैं। आपको ऐसा कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको पढ़ाते तो जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।